अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह रूम की इस आयत नंबर 21 में अपनी निशानियाँ बताईं और उन निशानियों में से एक निशानी ये बताई कि वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। अल्लाह की निशानियों में से ये निशानी भी है कि उसने तुम्हारे लिए जोड़े बनाए। ये इंसान ताकि शादी करे, निकाह करे, लितस्कुनू इलैहा, ताकि वो उसकी तरफ सुकून हासिल करे। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और उसने तुम्हारे दरमियान महब्बत को बनाया और रहमत को बनाया। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। बेशक इसमें उन लोगों के लिए निशानियाँ हैं जो गौर व फिक्र करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ शादी के मकासिद बयान फरमाए और बुनियादी तौर पर इसमें 3 मकसद बताए। नंबर 1, लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम उसकी तरफ सुकून हासिल करो। मालूम हुआ शादी की ज़िंदगी में एक इंसान को सुकून की नेमत नसीब होती है। नंबर 2, वजअल बैनकुम मवद्दतन, और उसने तुम्हारे दरमियान महब्बत को पैदा किया। मवद्दत अरबी ज़ुबान में दिल की महब्बत को कहते हैं, क़ल्बी ताल्लुक़। व रहमतन, और तुम्हारे दरमियान उसमें रहमत पैदा की उस अल्लाह ने। सुकून, महब्बत, रहमत, ये अल्लाह ने जोड़े इसलिए बनाए। लेकिन सुकून किस चीज़ में होता है? अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम को मानने में और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने में। इसके अलावा जो सुकून कहीं तलाश कर रहा है उसे सुकून नहीं मिल सका। इसलिए जब औलाद जवान हो जाए, लड़का हो या लड़की हो, उसकी शादी की फिक्र की जाए। हमारे यहाँ मुआशरे के अंदर ये सोचा जाता है कि अभी तो वो पढ़ रहा है, अभी बच्ची भी पढ़ रही है। गुज़िश्ता हफ्ते इस पर तफसील से बात हुई कि कितना वक्त इस नौजवान बच्चों और बच्चियों का, नौजवानी का किस तरह गुजर जाता है हमारे मुआशरे में, जो उनकी शादी का वक्त होता है। और फिर उसमें जब रिश्ता तलाश करते हैं लड़के वाले और लड़की वाले, तो उनके ज़हनों में अपने मयारात होते हैं। ख़ानदान, कबीले, बरादरियाँ, माल व दौलत, शक्ल व सूरत। इस्लाम ने इन चीज़ों से मना नहीं किया, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से, अहादीस से जो बातें मालूम होती हैं कि बेटा और बेटी का रिश्ता तलाश करते हुए
किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से बुनियादी तौर पर 5 चीज़ें मालूम होती हैं। आज बड़ी ज़रूरत है लोगों की रहनुमाई की, ख़ानदानों के अंदर रहनुमाई की, कि रिश्ता तलाश करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखा जाए। सबसे पहली चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई कि दीन देखा जाए, दीन देखा जाए, क्या उसका इस्लाम दीन है। सब कुछ देख लेते हैं, सब बहुत दफ़ा वाक़यात ऐसे पेश आए पाकिस्तान में, बाहर के ममालिक में तो खैर बहुत ही पेश आते हैं। सब कुछ हो गया, रिश्ता हो गया, तय हो गया, बाद में पता चला कि वो कादियानी है लड़का, वो लड़की कादियानी ख़ानदान से। जाहिर है पाकिस्तान के आइन के मुताबिक भी वो गैर मुस्लिम है, लेकिन नहीं देखते लोग। और फिर दूसरी कोताही हो जाती है कि दीनदारी देखते हैं कि दीन मुसलमान है, मुसलमान है, लेकिन मुसलमान होने के साथ साथ आज हमारे जो है मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र, उसके अंदर लोग उसको दीन समझ बैठते हैं। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये भी नहीं सिखाया कि उसका मसलक क्या है। मुसलमान होना देखा जाए। फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ हमें सिखाई वो है अखलाक, किरदार। उसका अखलाक और किरदार देखा जाए लड़का और लड़की का रिश्ता करते वक्त। और आम तौर पर हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां, माँ बाप जब रिश्ता देखते हैं तो वो इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, लेकिन जब ये नौजवान बच्चे और बच्चियां खुद जब रिश्ता तलाश करने की फ़िक्र करते हैं तो किरदार पर बिल्कुल नज़र नहीं होती। लड़के को खुद पता होता है मेरा किरदार क्या है, वो क्या देखेगा दूसरे में। ये भी हमारे एक मुआशरे की कमज़ोरी है। माँ बाप देखते हैं अखलाक को, किरदार को, करैक्टर को देखते हैं। तो दूसरी चीज़ बताई उनका अखलाक देखना। और फिर उसके बाद तीसरी चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई हस्ब नसब, ख़ानदान। अब आजकल जब रिश्ते होते हैं तो पूछते हैं जी आपका ख़ानदान, आपकी बरादरी, कौम क्या है, तो आगे से जवाब ये देते हैं कि जी आपने मुसलमान देख कर रिश्ता करना है तो कर लें, बरादरी और ज़ात देख कर रिश्ता करना है तो ना करें। नहीं बताते, बरादरी नहीं बताते, ज़ात नहीं बताते, कबीला नहीं बताते। हाँ मुसलमान है, आप मुसलमान देखकर मुसलमान से शादी करें। ये भी कुरान हकीम के उसूलों के मुताबिक दुरुस्त नहीं है, अपनी ज़ात बरादरी को छुपाना। एक तरफ तो ये छुपाते हैं बस ये मुसलमान देखकर शादी करें, दूसरी तरफ एक और इंतहा पसंदी है और वो ये है कि बरादरी से बाहर शादी करनी ही नहीं, ख़ानदान से बाहर शादी करनी ही नहीं, बुरा समझते हैं। चाहे बच्चियाँ बूढ़ी हो जाएं, बच्चों की उम्र गुजर जाए, बच्चियों की उम्र गुजर जाए, सईद हो तो वो गैर सईद में शादी करने को बुरा समझते हैं, इसलिए कि हमारे मुआशरे के अंदर ज़ात, बरादरियों, कबीलों और ख़ानदानों को इज़्ज़त और ज़िल्लत का मेयार बना लिया गया है, बिल्कुल हिंदुओं की तरह। जैसे उसमें 4 ज़ातें होती हैं, एक ब्राह्मण होती है, एक खत्री, एक वैश्य, एक शूद्र। सबसे ऊंची ज़ात ब्राह्मण और सबसे घटिया ज़ात जो है वो शूद्र। बिल्कुल वो सलूक होता है बाज़ बरादरियों का दूसरी बरादरियों के साथ, ये वाला सलूक होता है ब्राह्मण और शूद्र वाला, हिंदुआना ज़हनियत।
कुरान हकीम हमें क्या सिखाता है, वो खालिक हमें क्या सिखाता है। ये ख़ानदानों, कबीलों, बरादरियों की तकसीम ये बजाते खुद बुरी चीज़ नहीं है। कोई ख़ानदान पूछे, बरादरी पूछे, बताइए। अल्लाह ताला ने सूरह हुजुरात में हमें ये सिखाया, या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू। या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हे लोगों हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला, और हमने तुम्हें मुख्तलिफ़ ख़ानदानों, मुख्तलिफ़ कबीलों में बनाया। इस ख़ानदानों और कबीलों और बरादरियों की तकसीम को अल्लाह ने अपनी तरफ मंसूब किया, ये ज़हन में रखिएगा। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल, हमने तुम्हें, अल्लाह कह रहा है, हमने तुम्हें मुख्तलिफ़ ख़ानदानों, मुख्तलिफ़ कबीलों में बनाया है। तो अगर मुख्तलिफ़ ख़ानदानों, कबीलों अल्लाह ने बनाया है तो फिर आप क्यों मना करते हैं जी बरादरी और ख़ानदान और कबीलों में तफरीक नहीं होनी चाहिए? जी उसकी वजह भी है। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने ख़ानदान, कबीले, बरादरियों में इंसानों को तकसीम किया। ये तकसीम बरहक है, दुरुस्त है। फिर गलती कहाँ हुई? एक लफ्ज़ को जहन में नहीं रखा। इसमें सिर्फ एक लफ्ज़ है और वह है लितारफ़ू। अल्लाह ने ख़ानदानों, कबीलों, बरादरियों को इसलिए बनाया था लितारफ़ू, ताकि तुम एक दूसरे से तारुफ़ करो, एक दूसरे को पहचानो। और उस खालिक को भी पता था कि ये बाद में ख़ानदानों, कबीलों, बरादरियों को ये इज़्ज़त और ज़िल्लत का मेयार बनाएंगे, फ़लाँ बरादरी इज़्ज़त वाली और फ़लाँ घटिया। अल्लाह को पता था। इसी आयत में अल्लाह ताला ने फ़ौरन इरशाद फरमाया, वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। बेशक तुम में से ज़्यादा इज़्ज़त वाला अल्लाह के नज़दीक तुम में से वो है जो ज़्यादा तुम में से परहेज़गार है। तक़वा, अखलाक, किरदार, आमाल, नेक आमाल की वजह से ये इंसान इज़्ज़त वाला होता है। बुरे आमाल है वो इज़्ज़त वाला नहीं है, अच्छे आमाल है वो इज़्ज़त वाला अल्लाह के नज़दीक। तो जो अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त और ज़िल्लत का मेयार है, वही एक मुसलमान के सामने भी इज़्ज़त और ज़िल्लत का मेयार होना चाहिए। अगर सैयद बरादरी की इज़्ज़त वाली है, बिल्कुल इज़्ज़त वाली है, इसमें कोई शक नहीं, बनु हाशिम से जो ताल्लुक़ रखते हैं, ज़ाते हैं। लेकिन खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान से बाहर अपनी बेटियों की शादियाँ की। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सिखाया उम्मत को। ठीक है, आप तरजीह दे दें, तरजीह दे दें, लेकिन उसकी वजह से शादियों में ताख़ीर न की जाए। तो नंबर 1 दीन देखा जाए, नंबर 2 उसका अखलाक और किरदार देखा जाए रिश्ता तलाश करते वक्त, और नंबर 3 उसका हस्ब व नसब, ख़ानदान देखा जाए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो ये कि उसकी शक्ल व सूरत को देखा जाए। नंबर 5 पे रखा कि 5वीं चीज़ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से मालूम होती वो है माल। माल को भी देख लीजिए। अब इन 5 चीज़ों में तलाश करते वक्त, रिश्ता तलाश करते वक्त इन 5 चीज़ों का ख्याल रखा जाए। और नौजवान आज मुआशरे में पूछता है क्या पसंद की शादी करना जायज़ है इस्लाम में? जो लड़की पसंद हो क्या उसी से शादी करनी चाहिए, या लड़की को जो लड़का पसंद हो उससे शादी करना जायज़ है? तो उसका जवाब ये है कि कोई आयत, कोई एक हदीस ऐसी भी दिखा दीजिए जिसमें लिखा हो कि जो नापसंद हो उससे शादी करो। वो कौन सी हदीस, वो आयत है जिसमें ये लिखा हो कि जो लड़का जिसको लड़की को नापसंद करे उससे शादी करो? और ये कौन सी आयत हदीस है कि जो लड़की किसी लड़के को नापसंद करे तो उससे शादी करो? अल्लाह के बंदो, पसंद करके शादी करनी, नापसंदीदा से तो शादी नहीं करनी। लेकिन जो पसंद की शादी है उसके पीछे कोई और फलसफा है, कोई और जुमला है, वो है लव मैरिज।
पसंद की शादी के पीछे जो जुमला है वो लव मैरिज, इसलिए लव मैरिज की जगह पसंद की जगह शादी करना वो ना बोला जाए। हाँ, शादी पसंद की जगह होती है, नापसंदीदा जगह कौन सी शादी होती है? असल इसके पीछे जो जुमला है वो है लव मैरिज। तो क्लास में तो हमारे से तलबा पूछ लेते थे, वो बड़े तलबा होते थे BA BSc मेडिकल के तलबा, वो तो पूछ लेते थे कि लव मैरिज जायज़ है। तो उसका जवाब अर्ज किया करता था उन नौजवानों को कि समझ लेते थे फ़ौरन। मैंने कहा लव मैरिज तो इस्लाम में जायज़ नहीं है, जिसको हमारे मुआशरे में लव मैरिज कहते हैं। अलबत्ता लव आफ्टर मैरिज फ़र्ज़ है। शादी के बाद मोहब्बत करना ये तो फ़र्ज़ है। और लव मैरिज से मुराद, पसंद की शादी से मुराद ये लिया जाता है कि जनाब लड़का और लड़की पहले घूमते रहें, होटलों में घूमें, पार्कों में घूमें, ताकि एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए, एक दूसरे को समझ जाए। सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हद तक तो इजाज़त दी रिश्ता करते वक्त कि लड़का लड़की को देख ले। चुनांचे एक सहाबी से, अंसारी सहाबी ने जब रिश्ता तय होने लगा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ उनसे कहा क्या तुमने देख लिया? उन्होंने कहा नहीं यार रसूल, मैंने देखा नहीं। फरमाया देख लो, एक नज़र देख लो। अब ये भी सवाल वहाँ क्लासरूम में हुआ करता था, ये जब ये बहस चलती थी, ये मसाइल आते थे तो पूछते थे लड़के, तलबा पूछते थे क्या लड़की को देखना जायज़ है? अब उनको फ़िक़ही बातें और बारीक बारीक बातें वो तो समझाना अलग, बस उनसे ये अर्ज़ कर देता था कि अगर आपकी बहन, आपकी हमशीरा मोहतरमा का अगर रिश्ता आए तो अगर आप रिश्ता दिखाना चाहें तो कैसे देखेंगे, वैसे दूसरे की बहन को भी देख लें। फ़ौरन समझ में आ गया, फ़ौरन समझ में आ गया। और जहाँ तक मिजाज शनासी है ये तो शादी के बाद ही मालूम होती है, उससे पहले सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए आज बुनियादी बातें आज की नशिस्त में अर्ज़ की कि रिश्ते तलाश करते वक्त, और हमारे माशरे में ये बहुत अजीब कैफियत है बच्चों और बच्चियों की कि हम अपनी मर्ज़ी, जी माँ बाप जहाँ देखते हैं, जो चीज़ें देखते हैं उनको अपनी राय बता दीजिए, उनको अपनी सोच बता दीजिए, और उन 5 चीज़ों के दायरे में रहकर 100% परफेक्ट कोई भी नहीं होता, गुनाहों से मासूम कोई भी नहीं होता। 100% अपने मेयारात ज़हन में मुतय्यन करके रिश्तों को तलाश करना बहुत अच्छा है, लेकिन कंप्रोमाइज़ करना दीन पर नहीं, अखलाक और किरदार पर नहीं, उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 5 चीज़ें हमें मुख्तलिफ इरशादात में समझाई, सबसे पहले दीन देखिए, मुसलमान है कि नहीं। नंबर 2 उसका अखलाक देखिए। नंबर 3 उसका हस्ब व नसब देखिए। नंबर 4 उसके माल दौलत देखिए। नंबर 5 उसकी शक्ल सूरत, दोनों तरफ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने नौजवान नस्ल, अपने नौजवान बच्चे और बच्चियों की अल्लाह ताला इन्हीं सीरत तय्यबा से जो हमें उसूल मालूम होते हैं, इन उसूलों के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिश्ते तलाश करने की तौफीक अता फरमाए, और फिर उन रिश्तों के बाद अल्लाह उनके दरमियान वो 3 मकासद पूरे फरमा दे। एक तो सुकून मिल जाए, एक मवद्दत मिल जाए, एक रहमत मिल जाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।